जाएंगे। 5 अगस्त को भी कह रहे थे कारकुन आके यहाँ पे कि रिहाई होगी हो ही फिर नहीं। उन्होंने 14 अगस्त को भी रोते हुए रह जाने हैं। हमने आज़ादी मनानी है, इन्होंने रोते रह जाना। यहूदी की वजह से ना मुसलमान बर्बाद हुए हैं। तो गजा का हाल आपने देखा यहूदियों ने क्या किया है, और उसके बच्चे यहूदियों में बैठे हुए हैं, यहूदी में पले हैं। तो क्या उनमें यहूदियों वाली फितरत नहीं आई होगी? पहले मुझे इसी बात की बात बताएं आप। कौन सा ऐसा यहूदी है जो पहला कलमा पढ़ के हर चीज करता है? मुझे बताएं। खान अपनी बेगम को कलमे का मतलब नहीं समझा सका, और आप कहते हैं पाकिस्तानी मुल्क को वो कलमे का मतलब समझा दी, फरा दी थी, लोगों के ब्रेन वॉश करके चला गया, ठीक है। और अपनी उनके जलसों में देखना था लड़कियां नाच रही थी, ठीक है। तो वो मुझे बताएं, उसके जाने से वो नाच गाना खत्म हो गया, आपको मुल्क में सुकून नजर नहीं आ रहा? क्या लगता है 14 अगस्त को क्या होने जा रहा है? सर इंशाल्लाह ताला हमारा टाइगर बाहर आएगा। इन्होंने आज़ादी मनानी है, पाकिस्तान के आज़ाद होने की हम आज़ादी बनाएंगे अपने खान की रिहाई। उनके जलसे देखे, दीन के लिए आवाज उठा रहा बाहर जाके। जलसों में ये नहीं कह रहा, जलसों में ये नहीं कह रहा कुड़ियों लड़कियों को नाचे ना, ठीक है। वो उधर बैठ के देखा दीन की तबलीगें दे रहा है, लड़कियां उसके जलसों में नाच रही हैं, वो नहीं रुकवा सकते ना। 5 यूनिवर्सिटी और 5 अस्पतालों के नाम बता दे, मैं अगला वोट खान को ही दूंगी। जो हमारा चलान करते हैं वो कौन करता है? या ट्रैफिक वार्डन करता है? या मेरी बात सुनो, बात घुमा गए आप, मैं उधर ही बात लेके आऊंगा। 5 अस्पताल के नाम पूछे, 5 यूनिवर्सिटी, 5 अस्पताल। ये बात ही नहीं सुननी। मैं कह रही हूं, बात ट्रैफिक नहीं वार्डन करते हैं भाई चला। ट्रैफिक वार्डन या हाईवे मोटर, पुलिस डिफॉल्टर, मरियम नवाज डिफॉल्टर। मुझे 5 यूनिवर्सिटी और 5 अस्पतालों के नाम बता दे, मैं यहाँ पे कहूँगी कि खड़े होकर कहूँगी इमरान खान जिंदाबाद। इमरान खान इतना ही राजा है ना, कोकाफ का राजा है। तो आप मुझे उसकी कारकर्दगी बता दे बस। आपके लीडर किसी से नहीं डरते? आपके लीडर किसी से नहीं डरते? मैं डरने की बात नहीं कि किसी भाई से नहीं डरते। आपके मैं लीडरों को चैलेंज करता हूँ, हमारे खान को छोड़े, ठीक है, उसके साथ खुले मैदान में मुकाबला करके दिखाएं, खुद ही उनको पता चल जाएगा। खान जब बड़ा चौड़ा होकर बैठा हुआ था, जब नवाज शरीफ अंदर था, वो कार बाढ़ कैसे करता है? अंदर है मुझे बताएं ना। और इसको और ज्यादा आज जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं आपका मेज़बान राना नासिर और आप देख रहे हैं D7 न्यूज़। आज बात करना चाहेंगे, पेशन गोई थी कि 5 अगस्त को खान साहब बाहर आ जाएंगे, लेकिन यहाँ पे अगर बात की जाए ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। कारकुनान की बड़ी जो है गिरफ्तारियाँ भी हुई हैं। अभी 14 अगस्त की फाइनल कॉल है, और 14 अगस्त को क्या होने जा रहा है आज बात करेंगे। दोनों फ्रीकैन जो है, ये राइट साइड पे जो है PMLN से है, और मेरे लेफ़्ट साइड पे जो है वो PTA से है। इनकी पेशन गोइयाँ जो हैं, इनका जो वलवला है पूरे सोशल मीडिया पे, मरियम नवाज़ की शेरनी, इनके आपने देखे होंगे इंटरव्यू, बड़े वायरल है। आज इसी मुद्दे पे थोड़ी बात भी करना चाहेंगे और जानेंगे कि क्या 14 अगस्त को क्या होने जा रहा है। हमारे साथ वायरल जो है आप बब्बर शेरनी, जो मरियम नवाज़ की बब्बर शेरनी है, और PTA इमरान खान साहब के जो टाइगर हैं, इनसे थोड़ी राय लेंगे, जानेंगे और बात करेंगे। वालेकुम अस्सलाम। 14 अगस्त की फाइनल कॉल है। 5 अगस्त तक जो है कारकुनान जो है उसे गिरफ्तार किया गया, खान साहब रिहा नहीं हो सके। आखिरकार ऐसा क्यों आपको लगता है कि 14 अगस्त पे भी ये नाते धोते रह जाएंगे? ऐसे रह जाएंगे। 5 अगस्त को भी कह रहे थे कारकुन आके यहाँ पे कि रिहाई होगी हो ही फिर नहीं। उन्होंने 14 अगस्त को भी रोते हुए रह जाने हैं। हमने आज़ादी मनानी है, इन्होंने रोते रह जाना। अच्छा, आप आज़ादी मनाएंगी, ये फिर रोते रह जाएंगे? हाँ, ऐसा ही होना। सर क्या लगता है, बनी गाला को सजा दिया गया दुल्हन की तरह, और यहाँ पे बात करना चाहूँगा 5 अगस्त को तो रिहाई नहीं मिल सकी। आपकी पेशन गोई थी 5 और 14 अगस्त के दरमियान में खान साहब अपने घर में होंगे। सर इंशाल्लाह ताला हमारा टाइगर बाहर आएगा। इन्होंने आज़ादी मनानी है, पाकिस्तान के आज़ाद होने की हम आज़ादी बनाएंगे अपने खान की रिहाई की। वो कह रही है हमने 14 अगस्त की आज़ादी मनानी है। वो मनाएंगी उनकी 14 अगस्त की आज़ादी, हम अपने खान की रिहाई की आज़ादी मनाएंगे। अपने खान की रिहाई की आज़ादी मनाएंगे। रिहाई होगी तो फिर ना, वही मैंने आपको बोला है, रोते रह जाएंगे, रिहाई फिर नहीं होनी। आपको क्या लगता है कितना अरसा आप खान साहब को जेल में देख रही हैं? काफ़ी अर्सा, मतलब अंदाजन अभी 5-6 साल है उनके अंदर ही होते। अच्छा, 5-6 साल अभी मजीद वो अंदर है? अंदर ही है। सर ये मुझे अपने हक से बता दें, अगर वो बंदा गद्दार है ना तो हम उसको खुद कहेंगे वो अंदर रहे। अगर वो गद्दार नहीं है वो इंशाल्लाह ताला बाहर आएगा। हमारी नज़र में गद्दार नहीं है वो। इनकी नज़र में गद्दार आप नहीं है। कैसे कह सकते हैं वो गद्दार नहीं है? उन्हें मुल्क में इतनी एक बेहूदी फरा दी थी, लोगों के ब्रेन वॉश करके चला गया, ठीक है। और अपनी उनके जलसों में देखना था लड़कियां नाच रही थी, ठीक है। तो वो मुझे बताएं, उसके जाने से वो नाच गाना खत्म हो गया, आपको मुल्क में सुकून नजर नहीं आ रहा? आपके जलसों में नाच गाना नहीं होता, आपके जलसों में औरतें नहीं आती। आपके कौन से ऐसे जलसे हुए हैं जिसमें औरतें अलग और मर्द अलग? मुझे वो आज तक जलसा दिखा दें कोई भी नून लीग का। हमारे जलसों में देखें, औरतें बैठी होती ना, सर पर दुपट्टा होता है उनके, नाच नहीं रही होती, ढोल ढमकों में नाच। ऐसे दुपट्टे का क्या फ़ायदा जो आधे सर से भी नीचे हो? दुपट्टा होता तो है, आपके तो लड़कियों के वो भी नहीं होता। वो क्यों नहीं होता? होता हमने खुद देखा। कैसे देखा आपने? मैं तो जब भी देखा नाचते हुए देखा।
हमने खुद देखा है, वो तो आपके भी खड़े होके ऊपर लड़की कह रही होती है जोश नहीं आ रहा लड़कियों नाचो, अवाम को कहती है नाचो। ऐसी मुसलमान औरत का क्या फ़ायदा जो पाकिस्तान में रह के हिजाब करे और बाहर जाके जो फ़ॉरेन ड्रेसिंग है वो डाल के टिकटॉक बनाए, वायरल हो, उनकी वीडियोस रिलीज़ हों। ऐसी औरत का क्या फ़ायदा? हिजाब करना पूरा करे ना, अगर रूह के अंदर हया है ना तो रंग बिरंगे हिजाब करने का फ़ायदा कोई नहीं होता इंसान। ये आप किसकी बात कर रहे हैं? मरियम नवाज साहब, मेरी बात सुने, मैंने आपको उस दिन भी कहा था कि पर्सनल आप किसी को टोन नहीं कर सकता। मैं यहाँ पे जलसे की बात करी, मैं यहाँ पे पर्सनल लाइफ में किसी की टोन नहीं कर रही। अगर मैं यहाँ पे टोन करना मुझे तो मैं खान की लाइफ में बड़ा कुछ बोल सकती हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे बोलती नहीं हूँ। मैं इसलिए नहीं बोलती कि किसी भी लेडीज की ना, आप किसी भी लेडीज के बारे में ऐसी बात नहीं कर सकते हैं। आपको किसी ने आप क्यों कह रही हैं हमने औरतें नाचते हुए देखी हैं, उनके सर पे दुपट्टा नहीं होता? आपकी बात का मैंने जवाब मैं देखा है। यहाँ पे मैं किसी सियासतदान की बेटी की बात नहीं कर रही, मैं यहाँ पे अवाम की बात कर रही हूँ, जो अवाम उसके जलसों में आती है। मैं यहाँ पे वो भी अवाम है, वो भी अवाम है, वो भी एक हमारे जैसे आम से लोग हैं। कौन? ये मरियम नवाज साहिबा, युज़मा बुखारी, जितने भी हैं कारकुन उनके, वो भी हमारे जैसे आम लोग हैं। वो जायदाद वगैरह पैसा पैदा हुए थे, वो अब उनको नहीं था मिल गया, उन्होंने भी आगे इधर करप्शन करके। सर आप हिस्ट्री उठा के देख लें, नवाज शरीफ करप्ट लोगों में पाकिस्तान में नंबर पूरे वर्ल्ड में 2 नंबर पे है, ठीक है, नंबर 2 पे है। और नून लीग करप्शन के मामले में पहले नंबर पे जा रही है। अगर इंग्लिश में अखबार आने लग जाते, इन्होंने अपना नाम देख के इन्होंने तालियां बजानी थी, वो हमारा नाम अखबारों में आ गया। शुक्र करें अखबार हमारे उर्दू में आते हैं, उनको थोड़ी सी बेइज्जती तो महसूस होती है ना। आप तो आगे ये भी नहीं करते। बेइज्जती महसूस उनको हो, ये लोग डरते हैं। कासिम और सलमान अगर पाकिस्तान आते हैं, आपको उनसे किस चीज़ का डर है? उन्होंने आपको आके मुंह में डाल लेना या खा लेना या आपको उन्होंने मार देना। आप उनके पाकिस्तान आए नहीं, आपने पहले ही ऑर्डर जारी कर दिया उनको गिरफ्तार कर लो। हम यहाँ पे ना यहूदी एजेंट्स नहीं चाहते अपने, हम यहाँ पे गजा वाला माहौल नहीं चाहते। अगर वो यहाँ पे बात बताएं, आप यहाँ पे दूसरी गजा खोलेंगे और कुछ भी नहीं खोलेंगे। आपकी बात का मैं जवाब भाई, जवाब मेरी बात आपने कुरान मेरी बात सुने। अल्लाह का ना हमें कुरान में हमेशा बताया कि यहूदी की वजह से ना मुसलमान बर्बाद हुए हैं। तो गजा का हाल आपने देखा यहूदियों ने क्या किया है, और उनके उसके बच्चे यहूदियों में बैठे हुए हैं, यहूदी में पले हैं। तो क्या उनमें यहूदियों वाली फितरत नहीं आई होगी? पहले मुझे इसी बात की बात बताएं आप। कौन सा ऐसा यहूदी है जो पहला कलमा पढ़ के हर चीज करता है? मुझे बताएं। खान अपनी बेगम को कलमे का मतलब नहीं समझा सका, और आप कहते हैं पाकिस्तानी मुल्क को वो कलमे का मतलब समझा गया है। बताएं मुझे इस बात का। पड़ता यहूदी किसी को भी ला खड़ा कर दे, वो कलमा पड़ेगा ही नहीं। आप कैसी बात करती हैं? गजा का मसला, फलस्तीन का मसला जो हुआ था, पर्सनल उसकी बीवी के जितना कोई तो पर्सनल ना होगा उसके साथ, वो अपनी बीवी को मुसलमान नहीं कर सका, कलमे का मतलब नहीं बता सका। आप कैसे कह रहे हैं मुसलमान मुल्क को बचाएगा? बताएं मुझे। ये बात कर रही है ना, हम मुसलमान हैं, हम क्रिश्चियन मज़हब में भी शादी कर सकते हैं। हम उनको दूसरे मज़हब वालों को हम फोर्स नहीं कर सकते कि आप हमारे इस्लाम में आए, हमारे मज़हब में आए। अगर उनकी मर्जी होगी वो आएंगे। इसी बात में मैं आपको बीवी की अगर उसकी जोजा की मर्जी होगी वो इस्लाम कबूल करेगी, अगर नहीं उसकी मर्जी होगी वो नहीं करेगी। ही होता है। मैं आपको ये नहीं कह रही, मैं ये नहीं कह रही, मैं ये नहीं कह रही। मेरी बात सुने, आप कह रही हैं गजा के मामले में, पहले आप बोले फिर मैं आपको जवाब देती हूँ। आप सुनते नहीं ना। फलस्तीन गजा का मसला जो हुआ था वो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में हुआ था। वो अब तो किसी ने नहीं आवाज़ उठाई, ना किसी अरब कंट्री ने आवाज़ उठाई है। वो आवाज़ उठाई है, किसने उठाई है? दूसरे मुल्कों ने उठाई है ना, रूस ने उठाई है आवाज़। आप किस बात से कहती हैं यहूदी एजेंट जो भी होता है वो आवाज़ नहीं उठाता? आप मुझे, मैंने एक दफ़ा भी नहीं आवाज़ नहीं उठाई, पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ा। बात मेरी घुमा देते हैं आप। जब मैं बात करती हूँ ना आपसे, आप बात घुमा देते हैं मेरी। आपके पास ठोस जवाब नहीं होता। मैं आपसे पूछ रही हूँ कि उसकी बीवी, बेशक वो अपनी बीवी को फोर्स नहीं कर सकता मुसलमान होने पे, नहीं कर सकता, नहीं होता भाई, नहीं होता, ठीक है। मैं सिर्फ ये पूछ रही हूँ कि उसको अपनी बीवी के साथ रहते हुए कितना अरसा हो गया, ठीक है। अगर वो पक्का मुसलमान होता ना तो अपनी ईमानदारी के साथ, अपने ईमान के साथ ना अपनी बीवी को आज मुसलमान करता। मुसलमान हो, मेरी एक बात दफा सुने, आपने इंसान मुसलमान हो जाता है। मेरी बात सुने, आप कैसी बात कर रही हैं पागलों वाली? अगर वो कहता है ना, आप इतना उसको पक्का मुसलमान समझते हैं। आपने उस्मान गाजी देखा है? उस्मान गाजी देखा, उसमें मुसलमानों ने कितनी एक नॉन मुस्लिम लोगों से शादी की, और वो इतने अपने ईमान के पक्के थे कि उन्होंने उन लेडीज को मुसलमान होने में मजबूर कर दिया। गाजी की बात कर रही हैं आप, उस्मान गाजी की बात कर रही हैं। अगर वो उस्मान अगर किसी काफिर को पकड़ता भी था ना, उसको सबसे पहले वो अपने इस्लाम की तरफ दावत देता था। अगर आप देखें ध्यान से, अगर वो दावत को कबूल करता था, अगर वो दावत, खान में इतनी भी पावर नहीं थी कि वो अपनी बीवी को मुसलमान। सर दंगा फसाद हम लोग खुद फैलाते हैं, सीधी बात मैं आपको करूंगा, ठीक है। अगर 5 अगस्त कल काल आई है ना, अगर ये लोग दंगा फसाद ना करते,
आज किसी की गिरफ्तारी नहीं थी होनी। बिल्कुल सही, ठीक है, बिल्कुल सही। 4 अगस्त वाले दिन अभी कोई रैली बाहर नहीं थी निकली, इन्होंने कारकुनान की गिरफ्तारी जारी कर दी थी, इन्होंने गिरफ्तार कर लिया था। आपको लगता है कि इनमें जितने जज्बे हैं पीटीआई के कारकुनान में, ये तोड़ फोड़ नहीं करते? सर जज्बा है, वो अगर तोड़ फोड़ कर रहे हैं वो किसी वजह से कर रहे हैं। आप लोगों को हमने क्या बिगाड़ा? ये दुकानदारों ने क्या बिगाड़ा? नून लीगी वालों को आज तक ये बात समझ नहीं आती। अगर वो बंदा यूदी क्या होता है, उनके बेटे जो है यूदन नसारा के कदमों में जाके ना गोद में पल रहे हैं, इन्होंने ये बोला। मैंने आपको ये बोला, मैंने नाउज़ुबिल्लाह मैंने इमरान खान को इस्लाम से फारिग नहीं कर दिया। मैंने बोला है कि वो मुस्लिम है। शबाशरी भी जाता है, अमेरिका जाता है, उनकी जाके पाँव में चरणों में बैठता है। वो तो हर बैठते हैं, तो भीख मांगता वो है। हर सियासत ये में तो नहीं बैठता बैठा जाके, है। वो ये कैसे भी बैठ जाता जाके, ये टांग पे टांग रख के बैठा है। मेरी उसने बात जाके सुने। वहाँ पे भी यूतियों के मुल्क में भी जाके उसने हमारी आवाम में ना- कसम खा के कहता हूँ, उसने हमारे दीन के लिए आवाज़ उठाई है। किसने? आपने उनका वो नहीं देखा? उनके जलसे देखे हैं, दीन के लिए आवाज उठा रहा बाहर जाके। जलसों में ये नहीं कह रहा, जलसों में ये नहीं कह रहा कुड़ियों लड़कियों को नाचे ना, ठीक है। वो उधर बैठ के देखो दीन की तबलीग दे रहा है, लड़कियां उसके जलसों में नाच रही हैं, वो नहीं रुकवा सकता। आप कैसे कह सकते हैं यहाँ आप लोग कर रहे हैं? नून लीग का सर जलसा हो, आधे से ज्यादा नून लीग से ज्यादा पीटीआई के जितने भी कारकुन होंगे ना, जितने भी सपोर्टर होंगे वो होंगे। ठीक है, जलसा ये नहीं होता, जलसा नून लीग का हो रहा तो वो नून लीग का ही बंदा अंदर जा रहा है। अगर नून लीग का सपोर्ट, वहाँ पे पीटीआई का भी आ सकता है, पीपल्स पार्टी का भी आ सकता है, कोई भी आ सकता है। वो आके बाहर का बंदा कोई दंगा फसाद कर सकता है, वो ना आ सकता है। हमारे मुल्क के अंदर बेहयाई बहुत बढ़ गई हुई है। आपने एक चैलेंज किया था कि इमरान खान साहब अगर जलसों में पाबंदी लगा दे लड़कियों की, तो इमरान खान साहब का जलसा फ्लॉप हो जाएगा। ऐसे ही है, वो लड़कियां जब तक नहीं आएंगी तो लड़के भी नहीं आएंगे। हमारी तो आवाम ऐसे ठड़की है, तो लड़कियां नहीं आएंगे तो लड़के कहाँ से जाएंगे? तो आजकल आप ये भी कर लें, अगर वो खान बाहर आता है, अगर वो जलसा करता है, वो ये पाबंदी लगाता है ना, और आप खान के ना किए गए कारनामों में से ना 5 यूनिवर्सिटी और 5 अस्पतालों के नाम बता दें, मैं अगला वोट खान को ही दूंगी। बात सुनो ना, आप यूनिवर्सिटियों की बात करते हो, अपने आप मुझे बताए ना, यूनिवर्सिटियों में जाकर थोड़ी सी तालीम हासिल कर लें। मरियम नवाज की ना यहाँ आज तक नून लीगियों ने किन के बता सकती हूँ? आज तक यही रोना रोया कि हमने ये काम कर दिया, ये काम कर दिया, ये काम कर दिया। उसी यूनिवर्सिटियों में जाकर थोड़ा सा पढ़ लिख लेते। को कभी भी वोट उसकी कारकर्दगी में नहीं मिलता, ठीक है। सियासतदान अगर कोई काम कर रहे हैं ना, तो सारी आवाम को पता चला कि ये काम इस सियासतदान ने किया है। आपके इमरान इनकी बात का मैं जवाब देता हूँ। 2 साल मेरी बात सुने। 2 साल की है भाई, 2 साल में आपकी बात का मैं जवाब देता हूँ। आप कह रही हैं ना यूनिवर्सिटियाँ बनाई, इसी में जाकर थोड़ी सी तालीम हासिल कर लेते ना, उनको थोड़ी सी नॉलेज आ जाती। मैं कहती हूँ नवाज शरीफ की सारे सपोर्टर जाहिल, नवाज शरीफ जाहिल। मैं कह रही हूँ मुझे नवाज आप बात पे ना, मैंने नॉलेज की बात नहीं की, मैंने यहाँ पे यूनिवर्सिटी अस्पताल के नाम पूछे, नाम बताएं। बात नहीं सुनी उन्होंने बोली जाना चाबी पीछे से लग गई ये है। मरियम नवाज की शेर नहीं है ना? ये ना बात घुमा देते हैं भाई, ये बात सारी घुमा देते हैं। मैं टू द पॉइंट बात कर रही हूँ, ठीक है। मैं कह रही हूँ, आपको मैं जवाब दे रहा हूँ, बात कर रही है ना। मेरी बात सुनो ना। आप बोली जा रही हैं, चाबी तो नहीं लग गई आपको? आप बात सुने, आप तो बोली जा रही हैं। मैं क्या करूं? मैंने आपसे सवाल पूछे, आप बात कह रहे हैं कि वो जाहिल है। मैंने आपसे सवाल पूछा है, बस आप बात सुने। आप चुप करेंगे तो मैं बोलूंगा ना। आप तो बोली जा रही हैं, आप कह रही हैं यूनिवर्सिटियाँ बनाई, उन्होंने हॉस्पिटल बनाए, ठीक है। सर आप मुझे ये बताएं, जो हमारा चलान करते हैं वो कौन करता है? या ट्रैफिक वार्डन करता है? या मेरी बात सुनो, बात घुमा गए आप, मैं उधर ही बात लेके आऊंगा। 5 अस्पताल के नाम पूछे, 5 यूनिवर्सिटी, 5 अस्पताल। ये बात नहीं सुननी। ट्रैफिक वार्डन करते हैं भाई, चला ट्रैफिक वार्डन या हाईवे मोटर, पुलिस डिफॉल्टर, मरियम नवाज डिफॉल्टर। मुझे 5 यूनिवर्सिटी और 5 अस्पतालों के नाम बता दे, मैं यहाँ पे कहूँगी कि खड़े होकर कहूँगी इमरान खान जिंदाबाद। मेरी बात सुनो, मैं अगली कोई आवाज नहीं उठाऊंगी। मुझे यूनिवर्सिटी में आज तक जो बंदा पढ़ रहा है, मुझे बताओ किसकी बदौलत पढ़ रहा है? किसके वजह पर? इमरान खान की बदौलत पढ़ रहा है, बताओ ना। कौन सी यूनिवर्सिटी की बात करते हो आप? 5 अस्पताल और 5 यूनिवर्सिटी के नाम जो आप कहते हैं कि इमरान खान ने बनवाई है। आप मेरी बात सुनेंगे ना, आपको खुद ही समझ आ रही है कि मैं बात क्या करना चाह रहा हूँ। मैं क्यों कह रहा हूँ ये थोड़ी सी तालीम हासिल कर लें। मैं क्यों कह रहा हूँ, हमारा चलान वार्डन वाला कर सकता है, या हाईवे जो पुलिस होती है वो कर सकती है। पीछे इनके बेटे का चलान हुआ है। मेरी बात सुने ना, वार्डन के पास ले गए हैं। वार्डन किधर, नवाज शरीफ किधर? आप मुझे बात है, नॉलेज की बात है, बात सुनो। नॉलेज बताएं मुझे ताकि समझ आए। अगले दिन मरियम नवाज साहबा ट्वीट कर रही हैं कि मेरे बेटे के काले शीशों की वजह से डॉल्फिन वालों ने चलान कर दिया 500 का। वो दिमाग खराब हो गया कि आप किसको चाह रहे हो?
आप किसको पागल बना रहे हो? टिकटॉक पे आप वायरल होने के लिए ये बात कर रहे हो, इसीलिए उसको टिकटॉकर नानी कहते हैं सारे। आप अपने लीडरों की बात कर रहे हैं, आपके लीडर में कौन सा उनके साथ? इमरान खान इतना ही राजा है ना, कोकाफ का राजा है, तो आप मुझे उसकी कारकर्दगी बता दे बस। चलिए मेरी बात सुने, आपके लीडर किसी से नहीं डरते, आपके लीडर किसी से नहीं डरते, मैं डरने की बात नहीं कि किसी भाई से नहीं ना डरते। आपके मैं लीडरों को चैलेंज करता हूँ, हमारे खान को छोड़ें, ठीक है, उसके साथ खुले मैदान में मुकाबला करके दिखाएं, खुद ही उनको पता चल जाएगा। खान जब बड़ा चौड़ा होकर बैठा हुआ था, जब नवाज शरीफ अंदर था, वो कार बाहर कैसे कितनी कहता है देर अंदर है, मुझे बताएं ना। और इसको और ज्यादा सजा दिलवाऊंगा। सुने, एक मुकदमा खारिज होता है, 5 मुकदमे झूठे बना के और लगा देते हैं, वो बंदा क्या करेगा? अगर इमरान खान इतना ही अब बाहर बैठा था ना जब वो, तो वो अभी अपने अगेंस्ट जो थे सियासतदान के खिलाफ बोलता था, कहता मैं इसको बाहर नहीं आने देना। आज वो इज्जत की जगह पे और आज वो कहाँ पे? मक्का फतेह मोल नाटक होती है भाई। आप कौन सी इज्जत की बात, मक्का फतेह मोल आप कौन सी इज्जत की बात करते हैं? चलिए जी नाज़रीन, झूठ बोलने से बाज नहीं आते आप लोग। लंबी हो गई है, जाहिर सी बात है। मरियम नवाज की जो बब्बर शेरनी है वो अटल है, खड़ी हुई है, और यहाँ पे वो चैलेंज भी कर रही है कि इमरान खान साहब मज़ीद जो है 5 से 6 साल अंदर ही रहेंगे।